नमः शिवाय साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज मैं चंद्रमा के बारे में आपसे विस्तार में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ध्यान और मेडिटेशन में आकर्षित होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि गुरुजी हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं लगता। जब भी हम आंख बंद करके बैठते हैं तो दिमाग में इतना कुछ चलता है, बहुत सारे विचार आते हैं, नेगेटिविटी आती है, एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, न जाने कैसे कैसे विचार आते रहते हैं। रात को नींद नहीं आती, कई बार सर में बहुत दर्द होता है, बिजनेस को लेकर के बहुत टेंशन होती हैं, कई बार जॉब को लेकर होती हैं। ये सारी आपके जीवन में क्यों आती हैं, इसके आज कारण को बहुत डीपली समझेंगे। हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ करने में कमी हो गई। मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई काम करने लगा हूँ, कुछ सोचने वाला हूँ, कुछ सोच रहा हूँ कुछ नया स्टार्टअप करने की, और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ये काम अच्छा या वो काम अच्छा, क्या करूं, किस चीज में लाभ होगा, इसमें मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। यानी कि उस काम को करने से पहले 3-3 4-4 साल तक, 5-5 6-6 साल तक एक ही काम के बारे में सोचते रहे कि मैं ये काम एक दिन करूंगा। मन में वो चीज बैठी हुई है कि मुझे इस काम को करना है, पर उस काम के लिए कोई भी कर्म ना करना। समझ रहे पॉइंट को? किसी भी काम के बारे में विचार तो करना कि मुझे ये करना है अपने जीवन में, और उस काम को करने के लिए, उसको गति देने के लिए एक भी कर्म का ना करना। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कुंडली में 101% चंद्रमा जो है वो दूषित है। इसी को निकम्मापन कहते हैं। निकम्मापन आने का मतलब यही होता है कि जब व्यक्ति सिर्फ बड़ी बड़ी ढींगे हाकता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर उसके प्रति कर्महीन हो जाता है, कोई भी प्रकार की कर्मठता व्यक्ति में नहीं आती। जब व्यक्ति कर्मठ होता है अपने जीवन में, तो सबसे बड़ा चंद्रमा का यही उपाय है। लोग कहते हैं कि चंद्रमा के लिए ये कर लो, वो कर लो, स्टोन्स पहन लो। ये सारी चीजें जो है चंद्रमा की एनर्जी को बैलेंस जरूर करती हैं, बहुत हद तक लाभ पहुंचाती हैं। मैं कहता हूं 50% तक लाभ पहुंचाती हैं। परंतु फिर भी दोस्तों, सबसे बड़ा जो चंद्रमा का उपाय है वो जीवन में कर्मठ होना। कोई भी चीज मन में विचार आया है, प्लानिंग चल रही है, उसके प्रति पूरी शिद्दत के साथ जुट जाना, ये चंद्रमा का सबसे बड़ा उपाय है। मेरी कुंडली में मैं दोस्तों आपको जो भी बताता हूं ना, तो मैं अपनी कुंडली में, अपने जीवन ने मेरे को क्या दिखाया, उस ग्रह से रिलेटेड मुझे क्या फल मिले, क्या नकारात्मक चीजें मिली, क्या पॉजिटिव मिली, वो सब मैं उसी आधार पे बताता हूं। मैं किसी और की कुंडली के आधार पे नहीं बताता। मेरे जीवन ने मुझे जो जो दिखाया, उसमें मेरे चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल था। चंद्रमा पंचम भाव में राहु के साथ, सोचो यहाँ पर जब होता है तो संतान योग में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर हमारा जो लव अफेयर्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, माता की तबीयत खराब रहती है, एंग्जाइटी होती है, बिजनेस सब खत्म हो जाता है, मन के अंदर हमेशा एक तनाव रहता है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। दोस्तों, इसमें से एक भी ऐसा सिम्टम नहीं है जिसको मैंने जड़ से उखाड़ करके ना फेंका हो। उसका कारण सिर्फ ये है, सबसे बड़ा उपाय मैंने अपनी जिंदगी में चंद्रमा का फॉलो किया, और वो उपाय है कर्मठता। आपको इतना उत्साहहीन कर देता है ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा बैठता है। चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है, या शनि बैठ जाता है, या फिर मंगल बैठ जाता है। कोई भी पाप ग्रह के प्रभाव में जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाती है, तो ऐसी स्थितियों के अंदर व्यक्ति पूरी तरह से कर्महीन हो जाता है। वो इतनी बुरी तरह से निराश हो जाता है अपने जीवन में, आत्महत्या तक की भी वो सोचता है। और जितने भी लोग आत्महत्या करते हुए आपको दिखेंगे, आप उसके जीवन में उसके चंद्रमा की पोजीशन को देख लो, 101% उस व्यक्ति का चंद्रमा खराब मिलेगा। क्योंकि आत्महत्या ही शुरुआत ही विचारों से होती है। अगर विचार खराब हो जाते हैं तो ही कोई व्यक्ति चंद्रमा के लिए ऐसे स्टेप उठा जाता है जिसका चंद्रमा समाप्त हो रहा हो, या उसको कोई भी शुभ फल ना दे रहा हो। हर ग्रह का अलग अलग काम होता है कुंडली पर, परंतु जो चंद्रमा है, बुध की तरह चंद्रमा भी एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। हमारी माता के सुख के लिए, हमारी पत्नी के सुख के लिए, हमारी संतान के सुख के लिए, हमारी नौकरी, बिजनेस या विदेश जाने के योग के लिए, हर चीज के लिए जो है चंद्रमा का शुभ होना हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कर्मठता ही नहीं होगी किसी कार्य को करने के लिए, तो व्यक्ति 2 दिन 4 दिन उस काम के लिए चिंतन अवश्य करेगा दोस्तों, पर उसके लिए वो कर्म नहीं करेगा, और कर्म नहीं करेगा तो कोई फल नहीं आएगा। जिन लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेंटल तनाव है, उन लोगों को मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपने चंद्रमा की पोजीशन को देख लेना।
आपकी माता जी की तबीयत खराब रहती है, बार बार हॉस्पिटलों की जा के चक्कर काट काट के थक चुके हो, तो आप समझ लेना कि आपका चंद्रमा खराब है। और चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनका काफी समय से योग नहीं बन रहा। मैं विदेश भी बहुत बार हो आया, अब मेरा जाने का भी मन नहीं करता। उसका कारण पता क्या है? जब एक चीज के पीछे आप भागते हो तो वो चीज आपसे दूर भागती है, क्योंकि आप अननोइंगली ये क्रिएट करते हो कि मैं उसको अचीव नहीं कर सकता। आप उसके प्रति बिल्कुल जो है निश्चिंत नहीं होते जब तक आप उस चीज के लिए सूझबूझ से कार्य नहीं कर सकते, समझ से कार्य नहीं कर सकते। अगर कुछ अचीव करना है तो उसका एक फॉर्मेट है, उसका एक रास्ता है, उसका एक तरीका है। अगर आपको 100 रुपए भी कमाने हैं तो 100 रुपए की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चाहे वो मेहनत आप अपने हाथों से करो, चाहे आप अपनी बुद्धि से करो, चाहे अपने किसी टैलेंट से करो, किसी भी चीज से करो, कर्म करना पड़ेगा। और चंद्रमा जो है कर्मठता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब कोई व्यक्ति कहता है भैया हम तो बिजनेस कर रहे थे, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सारा पैसा डूब गया, उधार दिया किसी को, वो पैसा नहीं आ रहा, चंद्रमा खराब है। तो इसके लिए चंद्रमा को उच्च करना पड़ेगा। चंद्रमा खराब व्यक्ति, आप में से जितने भी लोगों का चंद्रमा खराब है, आप एक पॉइंट सीधे से समझ लेना कि उधार वाला बिजनेस, जिसमें आपको किसी को उधार देना होगा, वो बिजनेस आपका नहीं चलेगा। मुझे अपने कुंडली में ये वाली बात पता चली जब करीबन 1 करोड़ रुपए में अपने बिजनेस में बैंक लोन ले लेके मैं अपने बिजनेस के पूरी तरह से डुबा चुका। किसी ने मेरा पैसा नहीं दिया। जिसको मैंने मदद की, किसी के दुख में हेल्प की, किसी ने भी, मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, किसी ने भी जो है मेरे बुरे समय में मेरी हेल्प नहीं की। इसका कारण वो रिश्तेदार या वो दोस्त नहीं थे, मेरी ही कुंडली में मेरा ही प्रारब्ध, मेरे ही किए हुए पिछले जन्म के कोई कर्म थे, जिसके कारण मैं चंद्रमा की ऐसी स्थिति लेकर के पैदा हुआ। परंतु क्या वहां पर हार मान के मैं नहर में कूद के आत्महत्या कर लेता? नहीं। हार मानने वाला व्यक्ति कभी कुछ अचीव नहीं कर सकता। फिर से कुआं खोदना आना चाहिए, इतना बल होना चाहिए मानसिकता से। आज जो मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूं, शायद कितने ही हारे हुए निराश व्यक्तियों के मन में ये एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशन पैदा करेगी वीडियो। क्योंकि जब व्यक्ति अंदर से हार जाता है ना, किसी का चंद्रमा खराब है कुंडली में और वो अंदर से हार गया, तो वो बेचारा दोबारा उठने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। वो सोचता है कि अब तो मर जाना ही मेरा हल है, और जबकि ये हल नहीं। एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, ये उसको और बीमारियों में घसीट कर देता है, जिसके कारण चंद्रमा और ज्यादा खराब होता है, व्यक्ति और ज्यादा कर्महीन हो जाता है। बीमार व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो ही वो मेहनत कर पाएगा, अगर शरीर से बीमार हो जाएगा तो भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। मेंटल डिप्रेशन और मानसिक जितनी भी बीमारियां हैं, कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, कोई अपने आप से बातें करने शुरू कर देते हैं। लोग टेंशन में बैठे होते हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, और इधर उधर की व्यर्थ की पता नहीं कितनी चीजें। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई दोस्त का बिजनेस चल रहा है, यार इसका बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, यही वाला काम करूंगा। फिर जब वो काम करने की बारी है कि छोड़ यार, इसमें तो पता नहीं वो कैसे काम कर रहा है, मेरा नुकसान ना हो जाए। और ऐसे करते करते हर बंदे के काम के बारे में वो यही सोचेगा। हर लोगों को बिजनेस के बारे में, उसकी जॉब अच्छी है, उसकी इतनी सैलरी है, वो इसी में ही चिंतन करता रहेगा। अपनी पूरी जिंदगी इसी में वो समाप्त और बर्बाद कर देगा। और लास्ट में जब वो 10-15 साल के बाद अपना रिजल्ट देखेगा तो कहेगा पता तो मुझे सब कुछ था, हर चीज यार मेरा दोस्त ने किया, मैं क्यों नहीं कर सकता था। कर्म नहीं करना चंद्रमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सीख लेना, समझ लेना उस काम को, पर करना नहीं। तो व्यक्ति जो है हर उस कार्य को अच्छे से, गहनता से उसका ज्ञान प्राप्त करता है। आप लोग बोलते हो गुरुजी हर एक चीज बहुत अच्छे से सीखी है, पर जब करने का टाइम आता है तो मेरे टाइम फिक्स हो जाती है, मैं उस काम को कर ही नहीं पाता। उसका रीजन क्या है दोस्तों? आप कुंडली में देखना चंद्रमा की पोजीशन या फिर मंगल की पोजीशन आप देखना जो है, या राहु की पोजीशन देखना, ये कहीं ना कहीं अपना एक दूसरे से संबंध बना रहे होंगे और आपकी कर्मठता को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे होंगे। अगर इनके साथ बुध और खराब हो जाए तो समस्या 150 गुना ज्यादा हो जाती है, व्यक्ति उसमें कहीं निकल ही नहीं सकता। शनि की जो है अगर आपके चंद्रमा पर दृष्टि आ जाए तो फिर क्या होता है? आपके जो सिखाने वाले लोग हैं, जो गुरु हैं, जो दोस्त हैं, जो आपको जीवन में कुछ बड़ी हेल्प कर सकते थे, वो सभी आपके जीवन से रुष्ट होकर के चले जाते हैं। और उसका कारण क्या होता है कि आपके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल देता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपके सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। परंतु अब आपको पता है कि मेरा चंद्रमा खराब है, इस वजह से मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरे रिश्ते, मेरे दोस्त,
मेरे बड़े बंधु बांधव, मेरे गुरु के साथ, हर चीज के साथ मेरे संबंध खराब हो रहे हैं, तो मुझे इन सबको भी अच्छा करना है और अपने चंद्रमा को भी अच्छा करना है। तो ये जब सारे उपाय, आप सारी चीजें जब करते हो, तब ये सारे चीजें अपने आप अपने पैटर्न पे आना शुरू होती हैं और धीरे धीरे आपको एक बड़ी सफलता पे लेके जाती है। अगर कोई व्यक्ति बड़े लोन के कर्जे में दब जाता है, उसका भी कारक जो है वो चंद्रमा का खराब होना ही होता है। चंद्रमा जब खराब होगा तो लोन तो आपको दिलवाएगा, परंतु आप लोन को रीपे नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी समस्या ही इसमें यह है, आप कितने भी ईमानदार हो, कितने भी कर्मठ हो, आपका पैसा कोई लेके भाग जाएगा। किसी कारण उसने आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसाना है, और ये चंद्रमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने खुद भुगती है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरह से इससे मुक्त हो गया, क्योंकि मैंने आपको अपनी कुंडली में पहले भी एक चीज शेयर की थी कि मेरी कुंडली में 7 ग्रह खराब थे। जितना संघर्ष मैंने अपने जीवन में किया, मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरे जितना कोई और होता तो अब तक तो वो जहर खा के मर चुका होता। मैं आज अपनी जिंदगी में इतना खुश हूँ, भगवान की कृपा से इतना आनंद है मेरे जिंदगी में, शब्द खत्म हो जाते हैं मेरे पास कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँ तो कैसे, और अपने गुरुदेव का शुक्रिया करूँ तो कैसे, क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक समस्या से बाहर निकालने का रास्ता बताया। और आज मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, और इसको एक एक चीज को जब आप अच्छे से समझ जाओगे, पहले अपनी कुंडली में देखो, ऐसे ही किसी ग्रह का उपाय कर देना। लाल किताब एक बात कहती है, लाल किताब को हालांकि हमारे सनातन ज्योतिष में पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई, परंतु फिर भी मेरा भी लाल किताब का बहुत गहरा अध्ययन है, क्योंकि इसमें अगर गलत उपाय हो जाए तो उस ग्रह की एनर्जी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो उपाय में किसी अनाड़ी ज्योतिष से अगर आपने उपाय लेके कर लिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद होना तय है। मुझे एक अनाड़ी ज्योतिष मिला था, मैं उसको 5 साल फॉलो करता रहा, और 5 साल में उसने मुझे 1 करोड़ के कर्जे में डाल दिया, क्योंकि वो खुद अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिष समझता था, परंतु ज्ञान उसको 1 रुपए का नहीं था। एक दिन मैंने उसको बोला कि भाई तू खुद तो कहीं पहुंचा नहीं, तू मुझे कहाँ पहुंचाएगा। और जो सच मायने में ज्योतिष है वो कहाँ के कहाँ बैठे हैं, बादलों में बैठे हैं वो लोग, जिनको इनका ज्ञान है, जिसने अपना ही उपाय नहीं किया, वो दूसरे का क्या उपाय करेगा। आप खुद सोचो। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। आपकी सारी दोस्ती, आपके रिलेशंस, आपके कॉन्टैक्ट्स अकेले चंद्रमा पर निर्भर करते हैं। ये खराब होगा तो आपकी सारी दोस्ती खराब हो जाएगी। दूसरा, घबराहट अगर आपके मन में है, ध्यान करते हो, कोई एंजाइटी बन जाती है, मन में बहुत गंभीर तनाव बना रहता है किसी चीज को लेके, कोई रिलेशनशिप खराब होता है, कोई ब्रेकअप हो जाता है, उसकी वजह से आपको परेशानी है, तो वहां भी आपका चंद्रमा भयंकर रूप से पीड़ित है। और बिजनेस अगर आप करोगे, उसमें जो भी आपको लॉस होगा, बिना मतलब का नुकसान होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होगी, वो राहु और चंद्रमा का योग करेगा। गाड़ी का, वाहन का नुकसान होगा, घर में कोई चोरी हो जाती है, किसी भी प्रकार का बेवजह का धन लॉस, जो आप कहते हो कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा दिया, बर्बाद हो गया, राहु चंद्रमा की युति से होगा। राहु कहीं ना कहीं बैठ करके आपको शेयर मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। शेयर मार्केट का सबसे बड़ा ग्रह ही राहु है। तो चंद्रमा, राहु, ये सभी ग्रहों को आपको समझना है और इनके उपाय को करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस दुनिया में हो तो इस दुनिया के नियम आप पर भी उतने ही लागू हैं जितने मेरे पर या किसी के ऊपर भी लागू क्यों ना हो। दूसरा, चंद्रमा आपकी मम्मी, आपकी मासी, आपके मामा जी और आपकी माँ से संबंधित जितने भी रिलेशन है, वो सारे के सारे आपके चंद्रमा पर डिपेंड करते हैं। आपकी मम्मी के दूर के मासी के लड़के के साथ भी आपका झगड़ा करा देगा, किसी कारण से उसको आपके ऊपर डिपेंड करवा देगा या आपको उसके ऊपर डिपेंड करा देगा, जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। मेरी मम्मी की मासी का लड़का ना जाने कहाँ रहता, पर चंद्रमा खराब होगा ना तो उसके साथ भी, उसको भी बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, वो भी आपका पैसा नहीं दे पाएगा। इतना खतरनाक चंद्रमा का योग है। आपकी कुंडली का चंद्रमा इतने दूर के रिश्ते पर प्रभाव डालता है। और ये एग्जैक्ट जो ज्योतिष में मैं पढ़ता था, मैंने एक एक चीज अपने जीवन में देखी, अपने ही नहीं बल्कि बहुत सारी कुंडलियों में देखी। और सबके जीवन को जब स्टडी करने के बाद एक कंप्लीट एनालिसिस जब आपका तैयार होता है, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस के बिना कोई ज्योतिष नहीं बन सकता, ज्योतिष का कोई कोर्स नहीं होता। आज तक मैं पढ़ रहा हूँ और आगे भी पढ़ता रहूंगा, शायद जब तक जीवित रहूंगा कुछ ना कुछ रोज मिलेगा। ये इतना अनंत खजाना है एस्ट्रोलॉजी का, जिसको जितना सीखते जाओगे, हर रोज नया जीवन का व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। वो आपको कुछ, आप उसको बताओगे, कुछ आपको वो बताएगा। तो आपका ये एक्सपीरियंस जो रोज बढ़ता चला जाता है ना, तो ये जो चीज है आपको एक सफल ज्योतिष बनने में भी मदद करेगी। और सफल ज्योतिष कौन बनाता है? राहु ही बनाता है।
यही खराब योग आपको सफल ज्योतिष भी बनाता है, क्योंकि मुसीबत का सोल्यूशन तो वही ढूंढने जाता है जो सच में मुसीबत में होता है। और जो मुसीबत में ही नहीं, उसको क्या मतलब है? वो तो सुबह उठता है, अपनी बढ़िया से जॉब पे जाता है, अपना पैसा सैलरी अर्न करता है, बच्चों के साथ हैप्पीनेस से गुजर के लास्ट में एक दिन समय आता है, वो दुनिया से चला जाता है। उसको अध्यात्म का कुछ भी नहीं पता चलता, संसार में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या दिव्य शक्तियां हैं, क्या साधनाएं हैं। जो परेशान भगवान उसी को करता है जिसको भगवान ने कुछ देना होता है। और आध्यात्मिकता उसी के जीवन में आती है जिसके जीवन में सबसे ज्यादा दुख होते हैं। कहते ना, ठाकुर जी के भक्त उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कम से कम इतना दुख जरूर रखना कि मैं तुझे याद करता हूँ। इतना भी सुखी कर दिया तो मैं तुझे ही भूल जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। दुख भी दिया है भगवान ने, तो उसको भी ये समझ के चलो कि आप उसको किसी बहाने से याद करते रहो, किसी बहाने से उसके साथ जुड़े रहो। और श्री विद्या की साधना तो स्वयं भगवान विष्णु ने की, स्वयं भगवान शिव शंकर ने की, स्वयं ब्रह्मा जी ने की, गोरक्षनाथ जी ने की, भैरवनाथ जी ने की, बचेंद्रनाथ जी ने की। इतने सिद्ध गुरु हुए जिन्होंने जो है श्री विद्या की साधना की। और एकमात्र यही ऐसी साधना है जिससे व्यक्ति पूर्ण रूप से इससे एक दिन बाहर निकल जाता है। और जब इसको इसकी साधना की जब सिद्धि होती है, तब वो व्यक्ति जो प्राप्त करता है, दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं कि उस सुख को एक्सप्लेन किया जा सके। वो भीतर का इतना बड़ा आनंद है, और जिसको वो प्राप्त हो जाए वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति। अगर आज मुझे कोई कहे कि गुरुजी मैं आपको 50 करोड़ की प्रॉपर्टी देता हूं, या एक पूरा शहर मुंबई आपके नाम करवा देता हूं, कि आपको जो अंदर से मिला है आप केवल मुझे वो दे दें, तो शायद मैं उसको वो नहीं दूंगा, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा कीमती है। उसके लिए मुझे 15-16 साल मेहनत करनी पड़ी। वो जो 15-16 साल की मैंने कठिन परिश्रम किया, तब जाकर के भीतर से उस सत्य की प्राप्ति हुई। ऐसे ही किसी संसारिक छोटे से पैसे के लालच में क्या दे दूं। मैं देखता हूं रात को सिर्फ 2 रोटी खानी है, तीसरी रोटी में तो पेट खराब हो जाता है इंसान का। 2 रोटी खाने के लिए व्यक्ति कितनी भाग दौड़ कर रहा है। सिर्फ इज्जत की 2 रोटी में इंसान का पेट सुखी नहीं है, शरीर सुखी नहीं है, बीमार हो जाता है। तो क्या लाभ है ऐसी चीजों का? आप हर चीज को एंजॉय करो। कितना पैसा चाहिए आपको? जो नेता लोग होते हैं हजारों करोड़ के फ्रॉड करते हैं। कितना पैसा चाहिए एक इंसान को एक अच्छा सा जीवन जीने के लिए? अगर मेरे हिसाब से आज एक वेल सेटल बंदा है तो 50,000 लाख रुपए महीने में उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल सकती है। मगर लोगों को इकट्ठा करने की जो वासना है ना, वो कभी समाप्त नहीं होती। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि जब आप इसका मोह छूटता है ना, तो ये अपने आप पता नहीं चुंबक की तरह पैसा पकड़ने लग जाता है आपको। फिर आप पैसे को लात मारते हो और पैसा आपके पास आता है। पैसे की महिमा ही ऐसी है। माँ लक्ष्मी जब किसी पर कृपा करती है तो फिर वो ये देख के नहीं करती कि मुझे इसको कितना देना है, वो पूरी तरह से आती है। तो आपको भी अपने आप को सक्षम बनाना है, अपने टैलेंट को निखारना है, अपनी कर्मठता को निखारना है, अपने सारे ग्रहों के उपाय करके, अपने परमात्मा के, अपने सनातन धर्म की चीजों का अनुष्ठान करके, उस एक एक चीजों को अच्छे से समझकर उसके ऊपर कदम दर कदम चलना है। और अपने धर्म पर रहोगे तो समझो कि आप प्राप्त करोगे। हमारे धर्म में बोलते हैं कि सुबह जल्दी छावे अपने काम पे जाना, छावे वापस आना। इसका मतलब क्या है? सूर्य की धूप निकलने से पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटा लो। और यहाँ तो लोग उठते ही 11 बजे, तो वो क्या काम करेंगे, क्या कर्म करेंगे? उनका चंद्रमा तो समाप्त होगा, सब राहु केतु शनि सूर्य सब समाप्त हो जाएंगे। सुबह की पॉजिटिव एनर्जी जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं है, वो शायद कुछ भी कमा नहीं सकता अपनी जिंदगी में। ना टैलेंट, ना पैसा, ना ही कोई ज्ञान। तो ये तीनों ही चीजें तो हैं। एजुकेशन इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिसके पास मानसिक रूप से शक्ति नहीं, चंद्रमा जिसका स्ट्रांग नहीं, वो एजुकेशन को प्राप्त भी कर लेगा पर उसको याद नहीं कर पाएगा, अपने दिमाग में उसको रख नहीं पाएगा। जितने बच्चे पढ़ाई में फेल होते हैं, ज्यादा देर तक किसी चीज को याद नहीं कर पाते, सिर्फ चंद्रमा उनका कारक होता है। आप ध्यान से देखोगे तो जो बिल्कुल नालायक बच्चे होते हैं स्कूल में, उनका चंद्रमा खराब होता है। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में आज आपको समझ आया कि क्या क्या चंद्रमा कर सकता है, और इसको उच्च करने से ठीक इसके विपरीत फल आपको मिलेंगे। जो चीज खराब है वो सब चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। ठीक है, तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।